महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आत्मा को वे सच दिखाएगा जो वे हमेशा महसूस करती थी पर समझ नहीं पा रही थी। स्वागत है चुनी हुई आत्मा। यह संदेश पूरी दुनिया के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, उस इंसान के लिए जिसे चुपके से धोखा दिया गया, जिसे चोट पहुंचाई गई पर उसने कभी बदला नहीं लिया, जिसे गलत समझा गया, नीचा दिखाया गया और अकेला छोड़ दिया गया। फिर भी तुम साफ दिल के साथ आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मांड कुछ नहीं भूलता, खासकर कर्म को तो बिल्कुल नहीं। लंबे समय तक ऐसा लगा जैसे तुम हार रहे हो, तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और दूसरे तुम्हारी बर्बादी पर हंस रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हें सजा नहीं दी जा रही थी, तुम्हें बचाया जा रहा था। और अब सब कुछ बदल गया है। आज कर्म कोई हल्का सबक बनकर नहीं आया, यह सबूतों के साथ आया है, सबके सामने बहने वाले आंसुओं के साथ और दया न्याय की खामोशी के साथ। जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था, उनके लिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह इंसाफ है। यह ब्रह्मांड का बिल है जिस पर उनके हर बुरे इरादे, हर जहरीले शब्द और हर नकारात्मक ऊर्जा के दस्तखत हैं जो उन्होंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। और नहीं, यह बदला नहीं है, यह संतुलन है। क्योंकि जब कोई चुनी हुई आत्मा को छूता है, वे सिर्फ एक इंसान को चोट नहीं पहुंचाता, वो एक दया मिशन के साथ छेड़छाड़ करता है। तो अंत तक रुको, क्योंकि यह कहानी तुम्हारा ही आईना है और इसका अंत तुम्हें याद दिलाएगा कि जिसे दुनिया ने दफनाने की कोशिश की, उसी को ब्रह्मांड ताज पहना रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें बेवजह पर खा गया तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ सच छुपाया नहीं जाता, सीधा दिखाया जाता है। और नीचे कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि 99 वो है जो तब बचता है जब सब कुछ और सब कोई तुम्हें अकेला छोड़ देता है, लेकिन ऊपर वाला तब भी तुम्हें चुनता है, तुम्हारा साथ देता है। तैयार हो जाओ, जो तुम अब जानने वाले हो वे तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक वक्त था जब तुम्हारा दर्द उनका पसंदीदा तमाशा था, वे तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे तुम कोई टूटा हुआ कार्टून हो। तुम्हारी कहानी को वे गपशप की तरह एक दूसरे को सुनाते थे, तुम्हारे आंसुओं पर हंसते थे, तुम्हारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते थे और तुम्हारी खामोशी को जज करते थे। तुम चुप रहे, नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि गंदे दिल वालों से बात करना ऐसा है जैसे कुएं में चिल्लाना। सब कुछ बिगड़ जाता है और कुछ भी सही सलामत वापस नहीं आता। लेकिन वे नहीं समझे, उन्होंने तुम्हारी खामोशी को हार समझ लिया, तुम्हारी अकेलेपन को शर्मिंदगी मान लिया। उन्हें लगा कि तुम कमजोर हो, छिप रहे हो, जबकि तुम वो बना रहे थे जो उनके पास कभी नहीं था, एक सच्ची आत्मा। जब तुम उन लड़ाइयों को लड़ रहे थे जो कोई देख नहीं सकता था, तब वे तुम्हारी बर्बादी पर जाम उठा रहे थे। वे तुम्हारे गांवों को मनोरंजन की तरह देखते थे, जैसे तुम कोई टीवी सीरीज हो। लेकिन यह कड़वा सच है जो उन्हें कभी नहीं बताया गया, किसी दुखी आत्मा पर हंसना यानी ब्रह्मांड को अपने घर में खामोशी लाने का न्योता देना। जो पहले मजेदार लगता था, अब वे एक ऐसा श्राप बन गया है जिससे वे बच नहीं पा रहे। जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई थी, वे अब अंदर ही अंदर रो रहे हैं। उनकी हंसी गायब हो गई है, उनकी ऊर्जा भारी हो गई है और उनके चेहरों पर अब घमंड नहीं बल्कि थकान, बेचैनी और एक ऐसी चीज दिखती है जिसे वे कभी नहीं मानेंगे, पछतावा। पछतावा इस बात का कि उन्होंने किसी पवित्र चीज से खिलवाड़ किया, पछतावा इस बात का कि उन्होंने उन खंडहरों पर नाचा जिन्हें वे समझ नहीं पाए, पछतावा इस बात का कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई जिसने कभी पलट कर वार नहीं किया। लेकिन उनके साथ एक ऐसी ताकत खड़ी थी जो उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी, दया, इंसाफ। अब वही लोग जो पहले उनके घटिया बातों पर तालियां बजाते थे, चुपके से उन्हें गिरते हुए देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे वे भावनात्मक रूप से टूट रहे हैं, कैसे उनके नकाब उतर रहे हैं, कैसे उनकी झूठी ताकत अब खुली दरारों में बदल गई है, जहां से उनका सब कुछ बह रहा है। अब कोई ठहाके नहीं लगाता, उनके पीछे सिर्फ फुसफुसाहटें हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि वे इतने बुझे बुझे क्यों हैं, लेकिन तुम जानते हो, तुम एक पल में पहचान लेते हो। यह कर्म की परछाई है जो एक जिंदा कर्ज की तरह उनके साथ साथ चल रही है। और सबसे बुरी बात, वे इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। वे किसी को बता नहीं सकते कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नींद नहीं आती, क्यों उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती।
क्योंकि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो उन्हें मानना पड़ेगा कि उनके मजाक ने कुछ ऐसा जगा दिया जो वे अब कभी सुला नहीं पाएंगे। यह सजा नहीं, यह नतीजा है और यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो उन्होंने दुनिया में फेंका था वो अब उनके सबसे कमजोर पलों में उनसे मिलने आया है, बिना किसी बचाने वाले के और बिना किसी हंसी के जो उनका ध्यान भटका सके। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, जो आगे होगा वो और भी चौंकाने वाला है। जब उन्होंने चुपके से तुम्हें नुकसान पहुंचाना शुरू किया, सटीकता के साथ झूठ फैलाए, ऊर्जा, शब्दों और हालातों को तुम्हें गिराने के लिए इस्तेमाल किया, तब उन्हें लगा कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हें लगा कि सब कुछ अंधेरे में छिपा रहेगा और उनकी बुराई को कोई आध्यात्मिक आंख नहीं देख पाएगी। लेकिन वे एक पवित्र नियम भूल गए, जो तुम ब्रह्मांड में फेंकते हो वो हमेशा लौट कर आता है। और कभी कभी तो तुम्हारे जश्न मनाने से पहले ही वे यह नहीं समझे कि कुछ ऊर्जाएं सिर्फ नकारने से खत्म नहीं होती। जो नफरत वे फैलाते थे, जो जलन वे अंदर ही अंदर पालते थे, जो बदुआएं उन्होंने मजाक के तौर पर दी, वे सब एक बूमरंग बन गया जिस पर उनका नाम, पता और तारीख लिखी थी। और जब वो बूमरंग उनकी जिंदगी पर वार करने लगा तो वे समझ ही नहीं पाए कि यह कहां से आ रहा है। पैसा उनके हाथ से फिसलने लगा, जो रिश्ते मजबूत लगते थे वे बिना किसी वजह से टूटने लगे। दिन अच्छे से गुजरना बंद हो गए और चिंता एक स्थायी मेहमान बनकर बस गई। उनका पहला रिएक्शन सोचना नहीं था बल्कि तुम पर उंगली उठाना था। जरूर उसने कुछ किया होगा, जरूर उसने कोई नकारात्मक चीज भेजी होगी। अपने ही गंदे दिमाग में फंसकर वे यह नहीं देख पाए कि यह तबाही उनके अपने दिल से आ रही है। वे बाहर कारण ढूंढने लगे। उन्होंने उन शुद्धिकरण के तरीकों, उन प्रार्थनाओं का सहारा लिया जिन्हें वे पहले कभी नहीं करते थे, उन सुरक्षा के तरीकों को आजमाया जिन्हें वे पहले मजाक समझते थे, क्योंकि अंदर से कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि जो उनके साथ हो रहा है वे सामान्य नहीं है। मजे की बात, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बद्दुआ नहीं दी, यहाँ तक कि अपना बचाव भी नहीं किया। तुम बस अपनी जिंदगी जीते रहे शांति से, साफ दिल के साथ। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी। तुम्हारी अच्छाई में उनके जहर को कोई जगह नहीं मिली। जब उनका जहर तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर पाया तो वे वहीं लौट गया जहां से वो आया था। और जब वो लौटा तो उसने इजाजत नहीं मांगी। वो पूरी ताकत, पूरे गुस्से और पूरी सटीकता के साथ लौटा। अब वे एक डर में जीते हैं, एक ऐसा डर जिसका वो नाम नहीं ले सकते। वे इसे हर सुबह अपनी चमड़ी पर महसूस करते हैं। जो पहले आसानी से हो जाता था, अब सब रुक गया है। उनका जमीन उन्हें हर कदम पर याद दिलाता है। यह सब तब शुरू हुआ जब तुमने उस इंसान से पंगा लिया जो संरक्षित था, किसी जादू टोने या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपनी मासूमियत से, एक ऐसे दिल से जो सब कुछ सहने के बाद भी कभी गंदा नहीं हुआ। और उनकी आत्मा की गहराई में भले ही वे इसे दुनिया के सामने ना माने, वे जानते हैं कि तुम्हें छूना वो गलती थी जिसने उनकी जिंदगी में तबाही मचा दी। सबसे डरावनी बात, कर्म का पहिया अभी पूरी तरह घुमा नहीं है। यह तो बस पहला चक्कर था। जो आगे आएगा वो ऐसे निशान छोड़ेगा जिन्हें कोई माफी नहीं मिटा सकती। जानना चाहते हो कि उनके प्लान्स उनके लिए जाल कैसे बन गए? सुनो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं, यह नीति है। परछाइयों में छिपकर वे खुद को बड़े रणनीतिकार समझते थे। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हारा माहौल, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी इज्जत, जैसे तुम उनके निजी तमाशे की कठपुतली हो। वे सिर्फ तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे, वे इसका पूरा आयोजन करना चाहते थे। कब, कैसे और किसके साथ? उन्होंने तय किया कि दुनिया तुम्हें किस नजर से देखेगी, तुम्हारी कौन सी कहानी सुनाई जाएगी। यह कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, यह सोचा समझा था। उनकी हर खामोशी में एक इरादा था, पीठ पीछे कही गई हर बात में एक हिसाब था, चिंता के दिखावे वाली हर बातचीत के पीछे एक छिपा हुआ मकसद था। उन्हें लगता था कि वे अदृश्य हैं, लेकिन वे इस सच को भूल गए जिसे कोई चालाकी नहीं छिपा सकती, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो आखिर में उसी में गिरता है। क्योंकि हर झूठ, चाहे कितना भी अच्छा लगे, उसकी एक समाप्ति तिथि होती है। आज वही कठपुतली नचाने वाले अपनी ही कहानी में फंस गए हैं, एक ऐसी कहानी जिसे अब वे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन लोगों को वे पहले हेर फेर करते थे, अब उन्हें गड़बड़ियां नजर आने लगी हैं। कहानियां मेल नहीं खा रही, चेहरे भरोसा नहीं दिला रहे और सच की गर्मी में उनके नकाब पिघल रहे हैं। एक एक करके वे सारे साथी जो तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए इस्तेमाल हुए थे, अब जाग रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि समस्या तुम नहीं थे, तुम तो निशाना थे।
और अब वे उन धाकों को छोड़ रहे हैं। वे अब किसी गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जब तुम शांति से आगे बढ़ रहे हो, वे उस सत्य से भाग रहे हैं जो उनकी उंगलियों से फिसल रहा है। जो जाल उन्होंने तुम्हें तबाह करने के लिए बुना था, अब वे उनकी ही जेल बन गया है। एक ऐसी आध्यात्मिक जेल जिसकी दीवारें लोहे की नहीं बल्कि शक, झूठ और डर की हैं। अब वे निगरानी में जीते हैं, दुनिया की नहीं बल्कि अपने ही कर्मों की। हर कदम पर उन्हें लगता है कि कोई देख रहा है। हर बातचीत एक खतरा लगती है, हर नजर एक धोखा, क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि उनके झूठ का साम्राज्य ढह रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, वे इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अब बात तुम्हारी नहीं, उस सच की है जिसने खुद सामने आने का फैसला कर लिया है। और सच को किसी बचाव या बदले की जरूरत नहीं होती, उसे बस वक्त चाहिए, और वो वक्त अब आ गया है। अगर यह सब तुम्हें गहरा लगा तो रुको और देखो कि क्या होता है जब तुम्हारी बर्बादी चाहने वाले तुम्हारी मदद के लिए दुआ करने लगते हैं। आगे जो होने वाला है वह एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हर बद्दुआ, काले जादू या गुप्त अनुष्ठानों से नहीं बल्कि उस साधारण इंसान के बारे में बुरा भला कहने से आई जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, क्योंकि वह तो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, ठीक होने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप खुद को बना रहा था। कोई ऐसा जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तब भी जब तुम उनके धोखे का बोझ महसूस कर रहे थे। और अब वे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। उनके अपने ही शब्द जंजीरें बन गए हैं, और जिस विश्वास का उन्होंने ढोंग किया था, अब वे एक ऐसे आईने के सामने टूट रहा है जिसे वे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आईना उन्हें सच दिखाता है। समस्या तुम कभी नहीं थे, वे खुद थे। और अब जिंदगी यह साबित करने में लगी है, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, क्योंकि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब वे तुम्हें नीचा दिखाने का बोझ लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो अब होगा वो टूटने का बिंदु है, और हर कोई सही सलामत नहीं बचेगा। उन्होंने इसे एक मास्टर प्लान की तरह बनाया था, चुपके से ठंडा सोचा समझा। उनके दिमाग में तुम एक रुकावट थे, एक समस्या जिसे गायब होना था ताकि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया, तुम्हें बातों से मिटा दिया, फैसलों से बाहर कर दिया, और तुम्हें धीरे धीरे उन जगहों से धकेल दिया जहां तुमने ईमानदारी से मेहनत की थी। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक चुनाव था। और सबसे बुरी बात, जब तुम सोच रहे थे कि तुमने क्या गलत किया, वे जश्न मना रहे थे, यह मानकर कि वे जीत गए। उन्हें लगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उनकी तरक्की है, तुम्हारी खामोशी उनका मौका है, और तुम्हारा गिरना उनकी सफलता की सीढ़ी बनेगा। लेकिन ब्रह्मांड धोखे पर बनी किसी भी चीज को आशीर्वाद नहीं देता। उन्होंने तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश की, तुम्हारी असलियत को कॉपी करने की कोशिश की, तुम्हारी एनर्जी की नकल करने की कोशिश की, वो सब करने की कोशिश की जो तुम सच्चे दिल से करते थे। लेकिन उनका हर काम खोखला, जबरदस्ती और बेजान निकला, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है उसे कोई नकल नहीं कर सकता। और यहीं से उल्टा खेल शुरू हुआ। जब तुम गुमनामी में ठीक हो रहे थे, वे सबके सामने चिंता से भर रहे थे। जब तुम ऊपर वाले से जुड़ रहे थे, वे खुद से दूर हो रहे थे। और जो उन्हें अपनी जीत लग रही थी, वे एक अनदेखी जंजीर बन गई, क्योंकि जो दूसरों को रौंद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वे अपनी ही महत्वाकांक्षाओं में फंस कर रह जाता है। अब वे रुक गए हैं, कहते नहीं पर महसूस करते हैं। हर प्रोजेक्ट जो वे शुरू करना चाहते हैं गिर जाता है, हर विचार जो अच्छा लगता है बिखर जाता है, हर दरवाजा जो खुला लगता है पार करने से ठीक पहले बंद हो जाता है। और वे समझ नहीं पाते कि क्यों। वे गुनाहगार बहाने ढूंढते हैं, बारीक कारण ढूंढते हैं, लेकिन जो उनका पीछा कर रहा है वह बाहर नहीं अंदर है। यह वो पछतावा है जो उन्होंने किया, उसकी याद, यह यकीन कि तुम्हें तबाह करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी छुआ अब वो उन्हें अंदर से जहरीला बना रहा है। और यह किसी नए दोस्त, झूठी मुस्कान या खाली तारीफों से साफ नहीं होता, क्योंकि एक आध्यात्मिक सच है जो हमेशा अपना हिसाब लेता है। जिस जमीन पर तुम अपनी महत्वाकांक्षाएं बोते हो वही तय करती है कि तुम्हें कैसा फल मिलेगा। और उन्होंने तबाही बोई थी, आज वे बर्बादी काट रहे हैं। उनकी शांति चली गई, नींद उड़ गई, रास्ता रुक गया, और चाहे वे कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ है जो उन्हें पीछे खींचता है। जैसे जिंदगी खुद कह रही हो, तुम उस नींव पर कुछ नया नहीं बना सकते जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन यह सबसे गहरी बात नहीं है,
सबसे गहरी बात यह है कि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब उन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की और अब वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। सजा से नहीं बल्कि खालीपन से, और जो अब आ रहा है वो और भी बेचैन करने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में जिसे उन्होंने दफना दिया था वो एक ऐसी ताकत के साथ वापस आने वाला है जो उन्हें सोने तक नहीं देगी। तैयार रहो, क्योंकि जो ताजवेज छीनना चाहते थे अब वे सिर्फ तुम्हारे पास वापस नहीं आ रहा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ चमक रहा है। यह सिर्फ कर्म की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस चीज को छूने की हिम्मत की जिस पर ऊपर वाले की मोहर थी। क्योंकि एक बात है जो यह दुनिया अभी तक नहीं समझी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते जिसे ब्रह्मांड की आग में बनाया गया हो। तुम उस लॉक को नहीं बुझा सकते जिसे एक मकसद के लिए जलाया गया हो। और तुम चुनी हुई आत्मा, तुम्हें गिरने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए चुना गया था। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें लगा कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक चुनी हुई आत्मा की खामोशी हार नहीं तैयारी होती है। उन्होंने तुमसे दोस्तियां छीनी, दरवाजे बंद किए, तुम्हें भुला देने के लिए फेंक दिया, इस उम्मीद में कि तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें छिपाया, तुम्हें अलग किया। वो तुम्हें चुपके से तैयार कर रहा था ताकि तुम्हें पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने ला सके। और अब हर वो इंसान जिसने तुम्हारा नाम मजाक में लिया वो खुली आंखों और कांपते रूह के साथ तुम्हारा उदय देख रहा है, क्योंकि तुम वैसे ही वापस नहीं आए। तुम और मजबूत और साफ और ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे हो, और जो पहले मजाक था अब वह मजबूरी की इज्जत बन गया है। उन्होंने तुम्हारे गिरने की दुआ की और तुम इस बात का जिंदा सबूत बन के उठे कि रोशनी हर अंधेरे को हरा देती है। बदले से नहीं, नफरत से नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति से जिसे दुनिया समझ नहीं सकती, और एक ऐसे सहारे से जो खरीदा नहीं जाता, विरासत में मिलता है। यह तुम्हारा पल है। तुम सिर्फ जिंदा नहीं बच्चे, तुम्हें ताज पहनाया गया है, और अब हर वो जगह जो तुम्हें देने से मना की गई थी बिना मेहनत के खुल रही है। दरवाजों को अब तुम्हारे खटखटाने की जरूरत नहीं, वे खुद खुलते हैं, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब ऊपर वाला किसी को ऊपर उठाने का फैसला करता है तो वह जोर से करता है, और तुम चुनी हुई आत्मा वो आवाज हो जिसे अब चुप नहीं कराया जा सकता। तुम उस इंसाफ का जिंदा सबूत हो जो कभी असफल नहीं होता, और यह तुम्हारा दौर है। अगर तुम यूनिवर्सल ट्वीट्स के जरिए ब्रह्मांड के संदेश को अपनी जिंदगी में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हो तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और मजबूत करने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम न सिर्फ मेरे काम को सराहते हो बल्कि इस दैवीय यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हो। तुम्हारा हर दान महादेव के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तुम्हारा हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। कमेंट में लिखो, जिसे उन्होंने बर्बाद करना चाहा उसी को ताज मिला। अगर तुमने कभी ऊपर वाले को उसे उठाते देखा है जिसे सबने हरा हुआ मान लिया था, और अपनी आखिरी सांस तक यह बात याद रखना, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया आसमान ने उसे सिंहासन बना दिया। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव